दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग अभी तक 7 भाग देख चुके हैं जो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं, उत्तल दर्पण पढ़ चुके हैं, मतलब गोलीय दर्पण का जो प्रकार था पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा हम दर्पण सूत्र भी पढ़ चुके हैं। जो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम लोग 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है 8वां भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या पढ़ना है भाई? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ दोस्तों हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी किरण में क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, वो कैसे मुड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने हेडिंग पर चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो दोस्तों, यहाँ जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका हम लोग परिभाषा लिखे तो देखा जाए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपवर्तन। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माध्यम चेंज होते ही इस प्रकाश का वेग क्या होता है? विचलित होता है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग क्या होगा? चेंज होगा। प्रकाश का वेग क्या होगा भाई? चेंज होगा, और चेंज होने के साथ इसका माध्यम क्या हो जाएगा? बदलेगा। तो बदलने से इसके एंगल में जो क्या होती है? बदलाव होती है। तो आप यहाँ परिभाषा देखिए, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा में देखिए। अब इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। डायग्राम के माध्यम से अगर देखें, इसमें यहाँ पारदर्शी माध्यम लेना है। क्या लेना भाई? पारदर्शी माध्यम लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, नीचे हम लोग मान लो कांच लेते हैं या जल, उस कंडीशन में तो अगर यहाँ प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या होती है भाई? आपतित होती है, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? आपतन। और जहां उस आपतन बिंदु पर क्या होता है भाई? कुछ रे रिफ्लेक्ट भी होती है, कुछ रे क्या होती है भाई? रिफ्लेक्ट, अभिलंब, इसको ओ से। लेकिन यहां से अगर सीधा हम लंब डालते हैं तो प्रकाश क्या होती है? जब वायु से, किससे भाई? वायु से किसी सघन माध्यम में आपतित होगी तो वहां अभिलंब की ओर किधर मुड़ती है भाई? अभिलंब की ओर मुड़ती है।
किधर मुड़ती है, अभिलंब। तो यह होगा आई आर और यह क्या होगा भाई, आर होगा। एक होगा आई और दूसरा क्या होगा आर। कुछ रे जो होती है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। कुछ ही रे क्या होती है, जितने कोण से आएगी उतने कोण से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। बाकी सब कोण की जो प्रकाश किरण होती है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरे माध्यम में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। इस कंडीशन को, तो जो किरण आपतित होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, आपतित, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। और इसको कहते हैं आपतित, अपवर्तित किरण। क्या भाई, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। यहाँ माध्यम दोनों चेंज है। यहाँ मान लो ये एयर है तो यहाँ ले सकते हैं जल, मतलब वाटर। क्या भाई, वाटर। तो देखा जाए एयर को हम लोग कहेंगे रेयर मीडियम। क्या होता है भाई, रेयर मीडियम। और इसको हम लोग कहते हैं डेंस। क्या कहते हैं भाई, डेंस का मतलब होता है सघन मीडियम। डेंस मीडियम मतलब क्या होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। रेयर का मतलब क्या होता है, विरल माध्यम, और इसको कहते हैं विरल, विरल माध्यम। और इसको क्या कहते हैं भाई, सघन माध्यम, सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है भाई, प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ती है, या सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर जाती है। अविलंब से क्या होती है भाई, दूर जाती है। इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस तरह से क्या होता है भाई, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो हम लोग यहाँ देखें। आपतित हुई, कुछ एंगल पर क्या हुआ, विचलित हुआ, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन डेंस मीडियम होने के कारण वो क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ता है। क्या होता है भाई, अविलंब की ओर मुड़ता है। इस तरह से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस तरह से क्या होता है भाई, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ आप देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो वीवीआई है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या भाई, इंपोर्टेंट है, जो आपके 10th एग्जाम के लिए भी है और 12th एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन। तो हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो यहाँ लिखा जाता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लिखित 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 निम्न नियम हैं, 2 निम्न नियम हैं। पहला देखा जाए तो इसमें आपतित किरण, पहला क्या भाई, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। और आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। कितने तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। प्रकाश के अपवर्तन में क्या भाई, पहला नियम है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा जाता है, दूसरा सबसे इंपोर्टेंट है। दूसरा कहा जाता है किन्हीं 2 माध्यम, किन्हीं 2 माध्यम या किन्हीं 2 माध्यम या एक निश्चित, किन्हीं 2 माध्यम या एक निश्चित तरंगधर्मी या रंग, एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा आपतन कोण की जया
तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या की निरूपित के ज्या की निष्पत्ति अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। एक क्या होती है भाई? नियतांक होती है। एक क्या होती है? नियतांक। इस दोनों नियम को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। इस दोनों नियम को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है कि दो माध्यम या एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। निष्पत्ति एक क्या होती है भाई? नियतांक होती है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखा जाए, यहाँ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। इसका निष्पत्ति हम लोग यहाँ देखेंगे। हो गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं इसमें क्या होती है। हो गया? नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कौन सी घटनाएं कैसी होती हैं और क्या होती है। पहले क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे कौन सी घटनाएं कैसी होती है और क्या होती है। यदि हम लोग देखें, यदि आपतन कोण आई, यदि आपतन कोण क्या हो भाई? आई एवं अपवर्तन कोण क्या हो? आर। अपवर्तन कोण क्या हो भाई? आर हो तो नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता भाई? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा? एक नियतांक। नियतांक साइन आई अपॉन क्या होगा? साइन आर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है भाई? स्नेल के नियम कहा जाता है। जो बार बार पूछा जाता है, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिए। इसे ही स्नेल का क्या कहा जाता है भाई? नियम कहा जाता है। इसे स्नेल का क्या कहा जाता है भाई? नियम कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। इसी पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो एक माध्यम और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो भाई? अलग अलग हो तो उसको अलग अलग अनुपात में हम लोग करते हैं और उसके अनुसार हम बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अभी देखें स्नेल का नियम। उस नियम के अनुसार हम देखेंगे इसको क्या, इस नियतांक को क्या कहा जाता है। अगर इस नियम को हम, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इस नियम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहले माध्यम को 1 तथा दूसरे माध्यम को 2 माना जाए तो साइन आई अपॉन साइन क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू n1 इंटू n2। इस तरह इसका एक फॉर्मूला बनता है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, मतलब पहले माध्यम में और दूसरे माध्यम को इसको n1
टू से निरूपित किया जाता है। तो ये भी क्या है, एक स्नेल के नियम का व्युत्पत्ति है और इसे sin i अपन sin r इक्वल टू n1 n2 के रूप में रखा जाता है। देख भाई, इसको हम लोग विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। इस दोनों को, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है और sin होता कितना भाई, sin अपन sin के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, आगे पार्ट जो होगा उसको हम लोग चलेंगे कौन सी घटना होती है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लिया जाए, थोड़ा सा अगर लिख लिया जाए, यदि वायु का अपवर्तनांक कितना हो भाई, यदि वायु पहला वायु माध्यम एवं दूसरा जल हो या कांच, दूसरा क्या हो, कांच हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन कितना, साइन i अपन साइन r इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा एन ए इंटू जी, एन जी। तो इस तरह से हम लोग किसी दो माध्यमों का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अगर एयर है और ग्लास है तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। हो गया दोस्तों, चले आगे। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2, या इसको हम लिख सकते हैं y में, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं साइन r इक्वल टू किसका हो जाएगा भाई, ए का क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं किसका, एन जी अपन कितना, एन जी अपन क्या हो जाएगा भाई, एन ए के बराबर होगा, एन जी अपन ए का बराबर होगा। इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक बटा क्या हो जाएगा, हवा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बटा क्या हो जाएगा, हवा का अपवर्तनांक, और इस मीडियम को इसको सापेक्ष से तुलना कर सकते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह क्या भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे भी क्या कहा जाता है, इसे स्नेल के माध्यम का व्यापक रूप माना जाता है, इसे स्नेल के माध्यम का व्यापक रूप माना जाता है, इसे क्या माना जाता है, व्यापक रूप माना जाता है। तो सबसे इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, सबसे इंपोर्टेंट है कि क्या भाई, इस फॉर्मूला को याद रखना और अपने एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो मॉडल एग्जाम होता है, मंथली एग्जाम होता है, उससे से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और इसे ध्यान रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा देखें अपवर्तनांक का जो परिभाषा अगर लिखा जाता है, क्या होता है भाई, अपवर्तनांक जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, अपवर्तनांक। इसको क्या कहा जाता है, जब इसको परिभाषित किया जाए
तो वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात, प्रकाश के वेग का अनुपात, माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या भाई? मतलब वायु में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग को क्या कहा जाता है भाई? इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। इसे हम लोग एन से या म्यू से, इसे एम से या एन से या म्यू से सूचित करते हैं। तो यह क्या होगा भाई? सी अपन क्या? भी, सी अपन भी। या इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन मेटेरियल। यह क्या होगा? इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो वायु में प्रकाश का वेग अपन कितना हो जाएगा भाई? माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इसे हम लोग म्यू या किसी से सूचित करते हैं भाई? एन से सूचित करते हैं, जो छोटा एन के बराबर होता है। छोटा एन के क्या होता है भाई? बराबर होता है। तो इसी सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक पदार्थों का अपवर्तनांक निकाला जाता है कि वायु के सापेक्ष ग्लास का कितना होता है, वायु के सापेक्ष जल का कितना होता है, वायु के सापेक्ष मिट्टी का कितना होता है, वायु के सापेक्ष हीरा का कितना होता है, वायु के सापेक्ष किरोसिन तेल में क्या होता है। सबका अपवर्तनांक क्या करते हैं भाई? वन बाई हम लोग वन करके निकाल सकते हैं इस माध्यम का उपयोग, इस फार्मूला का उपयोग करके। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां इससे रिलेटिव जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग इसमें लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।